आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 1 कंज्यूमर बिहेवियर नेचर प्रोसेस उसके डिटर्मिनेंट्स एंड रेलेवेंस। ये 15 मार्क्स का ज़रूर आएगा इस चैप्टर से। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है लोगों की और उनके प्रोडक्ट्स की जो हेल्प करती है शेप करने में उनकी आइडेंटिटी। डाइवर्सिटी है अमंग कंज्यूमर्स, एट द सेम टाइम देयर इज ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी अमंग मार्केटर्स। तो बेसिकली कंज्यूमर एक पर्सन है जो कंज्यूम करता है बेसिकली हमारा प्रोडक्ट या सर्विस, एंड बिहेवियर कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के बाद कैसा बिहेव करेगा, उसकी सेटिस्फैक्शन होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगी, उसके पॉजिटिव कमेंट होंगे या नेगेटिव कमेंट होंगे। ये बेसिकली रिलेटेड है टू द क्वेश्चंस जो हमें आंसर करता है कि क्या कंज्यूमर बाय करेगा, कहाँ से बाय करेगा, किस क्वांटिटी में बाय करेगा और फर्दर बाय करेगा या नहीं करेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर करता है एक्शन को और डिसीजन के प्रोसेस को ऑफ पीपल जो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल बिहेवियर है ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स एज दे बिकम अवेयर कि इवेल्युएट करना कि बेसिकली हमारा प्रोडक्ट सही है नहीं है, उसे परचेज़ करना चाहिए, किस प्राइस में परचेज़ करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। अगर उसे अच्छा लगता है तो वो दूसरों को बताता है अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो कंज्यूमर बिहेवियर के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे आपको कोई एक डेफिनेशन ज़रूर करनी है इसकी और मीनिंग आपको क्लियर रखना है, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन। तो कंज्यूमर बिहेवियर, इसको हम कंजम्पशन बिहेवियर भी बोलते हैं, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में। कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो नेचर में है, कंजम्पशन बिहेवियर मैक्रो है। ये पढ़ सकते हो आप ताकि क्लैरिटी मिल जाए आपको कि इसके अंदर हमें और क्या डिटेल में करना है। जो हमारे मेन क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। प्रोसेस है सबसे पहले प्री परचेज इश्यूज। तो क्या कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव इंक्लूड करेगा कि कैसा प्रोडक्ट वो डिसाइड करे, उसको क्या ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हैं और बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है फॉर बाइंग इट। मार्केटर के पर्सपेक्टिव क्या रहेंगे कि वो कस्टमर का एटीट्यूड फॉर्म करे टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और सर्विस, कैसे वो कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज करे कि अगर वो प्रोडक्ट उसे नहीं भी लेना फिर भी वो उसे इन्फ्लुएंस करके उसे फोर्स करे कि वो प्रोडक्ट को ले। क्या मेथड कंज्यूमर्स के यूज़ में होगा फॉर विच प्रोडक्ट और सर्विस आर बेटर और बेस्ट। सेकेंड, परचेज इश्यूज। ये वो इश्यूज हैं विच आर सीन एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनल परचेज, ठीक है, कि क्या लेवल ऑफ हमें सेटिस्फैक्शन होगी या हमें इस प्रोडक्ट से स्ट्रेस हो जाएगा। परचेज क्या कहता है अबाउट द कंज्यूमर, वेदर अक्वायरिंग अ प्रोडक्ट हमारे लिए सही रहेगा, प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहेगा और कितना हमारे लिए वो ठीक रहेगा या नहीं। थर्ड, पोस्ट परचेज इश्यूज। ये रिफ्लेक्ट करता है उन इश्यूज या प्रॉब्लम्स को आपका बेसिक आप ले चुके हो प्रोडक्ट, इसके बाद आपका गुड या बैड एक्सपीरियंस जो आप फेस कर रहे हो। इसमें कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा कि प्रोडक्ट को हम यूज़ करके डिस्पोज कर दें, क्या ये इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या हमारा प्रोडक्ट हमें प्लेजर प्रोवाइड कर रहा है या फिर डिज़ायर्ड जो हमारी लिमिट थी वो फुलफ़िल हुई या नहीं। मार्केट का पर्सपेक्टिव कि क्या वो दोबारा उसे लेगा, कि क्या वो सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से या नहीं, कि क्या वो अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड सर्कल में इसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे ऑफ परचेजिंग। डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर रूल्स, ये बस रीडिंग के लिए ही है। कंज्यूमर बिहेवियर एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, सोशल साइकोलॉजी भी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी है। तो ये चीज़ें आप 15 मार्क्स के आंसर में लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स भी डिस्कस किया है। मेन क्वेश्चन जो है वो है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहला इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, तो जो हमारे इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्स्ट अमंग सोशल साइंटिस्ट उन्होंने स्टडी किया था कि क्या
हमारे कंज्यूमर्स का बिहेवियर होगा, प्रोवाइडेड द डिटेल्स अबाउट द सॉल्यूशंस टू कंजम्पशन बिहेवियर। सबसे बड़ा पर्सनल फैक्टर, जब हम बात करते हैं इनकम की मार्केटिंग में, तो हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं हमारी टोटल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम वो है, अमाउंट ऑफ इनकम है जो कंज्यूमर उसके पास होती है ताकि वो स्पेंड कर सके, सेव कर सके या दोनों चीज़ कर सके। तो पर्सनल इनकम की बात हो जाएगी। फैमिली इनकम, इन केस कस्टमर जो है वो मार्कर मेकर है जॉइंट फैमिली का, तो उस केस में जो बाइंग बिहेवियर होगा वो फैमिली के इनकम से होगा, ना कि हमारे इंडिविजुअल की इनकम से। तो फैमिली आपकी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारे जॉइंट फैमिली है वो राइज करते हैं इन इंडिविजुअल मेंबर इनकम, तो वो नेचुरलाइज हो जाते हैं विच फॉल इन अदर मेंबर इनकम। तो हमारी जॉइंट फैमिली अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वो कम चीज़ें यूज़ करेगा, कम चीज़ें परचेज़ करेगा, बट अगर उसके अंदर कम मेंबर है, सबकी नीड्स फुलफ़िल हो रही है, तो वो खुद की फुलफ़िल करने के लिए भी ज़्यादा चीज़ें ले सकता है। कंज्यूमर क्रेडिट अवेलेबिलिटी या फिर हमारे पॉसिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट का इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे। ये एक फैसिलिटी है एक्सटेंडेड बाय अ मार्केटर टू पोस्टपोन पेमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कि मतलब आपने क्रेडिट पे बेच दिया कि अभी उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट वो थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर देगा। ये हमारी बेसिकली सेल्स को ही बढ़ा रहा है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजन को, वो दिए हुए हैं। ये पूरा चार्ट है, ये बस रीड कर सकते हो आप, ये इधर यूज़फुल नहीं है। वैसे बाकी सब्जेक्ट में आप इसे कर सकते हो, बट यहाँ ये सिर्फ रीडिंग के लिए ही है। लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड जैसा होगा। अगर आप बहुत रिच हैं तो आप बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ों पे खर्च करेंगे, बट अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा तो वो अपनी बेसिक नीड्स को सबसे पहले फुलफ़िल करेगा। कंज्यूमर इनकम की एक्सपेक्टेशंस क्या है? फर्दर इनकम एक्सपेक्टेशंस एक कंज्यूमर की इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को। अगर वो ऑप्टिमिज्म है ऑफ द परसेसिमेंट अबाउट कंज्यूमर इनकम, तो वो डिटरमाइन करेगा लेवल ऑफ करंट स्पेंडिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंज्यूमर के लिक्विड एसेट्स, अगर एक कंज्यूमर के पास गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स हैं, जैसे कि उसके पास मनी हो सकता है या फिर स्पेंडिंग कैपेसिटी है, तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा उसके कैश को कि वो स्पेंड करेगा बैंक में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में वो रख रहा है, ताकि जो उसके परचेजिंग पावर है उसके पास रहे या ना रहे। लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेकंड है आपके साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, ये इफ़ेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को इंटरनल टू कंज्यूमर, जैसे उसका परसेप्शन, मोटिवेशन, ब्रांड लॉयल्टी। तो सबसे पहला मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ये तो आई गेस ज़्यादा लोगों को पता ही होगा। परसेप्शन, परसेप्शन एक आइडिया हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है जहाँ पे वेयर वन कैन सी, हियर, टच, स्मेल, सेंस समथिंग या फिर सम इवेंट और सम रिलेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। परसेप्शन और कम्युनिकेशन, परसेप्शन प्राइस के साथ एंड स्टोर परसेप्शन। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या रहेगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि वो उसने अपने पास्ट जो भी उसने चीज़ें बाय की थी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर गुड है, बैड है, तो उस हिसाब से उसका आपका डिसीजन होगा। नेक्स्ट आपका लर्निंग, लिसनिंग एबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड करेगा, रिपोर्ट करेगा एफिशिएंटली टू ओरल कम्युनिकेशन। लर्निंग इन्वॉल्व करता है चेंज, जो उसने एक परमानेंट चेंज आया, सीखा कि हाँ अगर वो गुड था तो अब उसने ये जान लिया कि हाँ वो इस प्रोडक्ट को ज़रूर लेगा। अगर बैड इफ़ेक्ट था तो वो साइड उसके तरीके से वर्क करेगा। तो वो हेल्प करता है न्यू स्किल और इंटरेस्ट में, फैसिलिटेट करता है अराइविंग बेटर डिसीजन। पर्सनालिटी एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है इंडिविजुअल का टू रिएक्ट टू गिवन स्टिमुलस इन अ सेट ऑफ मैनर। पर्सनालिटी एक पर्सन की इन्फ्लुएंस करती है उसके बाइंग डिसीजन को। थर्ड आपके सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट करते हैं टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और जिस वे में वो इफ़ेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को वाइल मेकिंग परचेज डिसीजन। तो इसके अंदर आपकी फैमिली आ जाएगी। फैमिली एक प्राइमरी रोल होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप
उनके इन्फ्लुएंस से ही जो आपने लेना आप वो लोगे। आपके रेफरेंस ग्रुप्स जैसे हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली मेंबर ऑफ फैमिली बट कुछ ग्रुप्स का या फिर ग्रुप्स आउटसाइड फैमिली सर्कल भी हो सकते हैं उनके रेफरेंस ग्रुप। तो ग्रुप टू विच अ पर्सन एस्पायर। थर्ड, आपके ओपिनियन लीडर्स, कि आप उनके इन्फ्लुएंस में कुछ ले रहे हो। द बिलीव्स, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स, एक्शंस। सोशल क्लास एंड कास्ट, कि जो सिख होंगे वो टर्बन लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर चीज़ें हैं। कल्चर, कल्चर में भी आपके यही आ जाएंगे। वाइल डिसाइडिंग मार्केटिंग में ये एसेंशियल हो जाता है कि आप डिटरमाइन करो बोर्ड कल्चर दैट आर रिलेवेंट टू प्रोडक्ट। अब इसके अंदर बुक में नहीं दिया बट फोर्थ पॉइंट आप पर्सनल डाल सकते हो। पर्सनल में आपकी एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल आ जाएगा। फिफ्थ आ जाएगा आपका कल्चर। कल्चर में कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास। तो विद दिस आपका 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। तो इसके अंदर आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ जाएंगी। अचीविंग मोरल गोल्स, मेकिंग रेलिवेंट प्रॉफिट, मॉडर्न फिलोसफी, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सेकेंड होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। थर्ड, environment concerns. Fourth, understanding consumer behavior essential for public policy formulation. Fifth, present marketing is customer oriented marketing, जो कस्टमर डिफ्रेंसिएशन भी बोला जाएगा। तो ये बुक में 5 इंपॉर्टेंस दी हुई हैं बट कुछ लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हो कि ये मॉडर्न फिलॉसफी है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, हेल्प करता है अचीविंग मार्केटिंग गोल्स, मोर रेलेवेंट मार्केटिंग प्रॉफिट, प्रोडक्ट करता है मार्केट ट्रेंड को, कंज्यूमर डिफ्रेंसिएशन, रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, मोर कम्पिटिटिव एडवांटेज है, डेवलपमेंट है न्यू प्रोडक्ट का, डायनेमिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस सेकेंड चैप्टर में दिया, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ। नेचर, नेचर बेसिक मीनिंग। तो विद दिस आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी।